अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम बेटा डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे वो वाले क्वेश्चंस जिसमें सेल ऑफ एसेट होगा। हमने एसेट को सेल किया होगा तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 इज बलवंत गाजी परचेज्ड वन बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,20,000 on 1st July 2017. The building was depreciated at 10% per annum on fixed installment method. On 31st March 2020, the building was sold for ₹1,70,000. 12 लाख में परचेज किया है और 17 लाख में सेल किया है। प्रिपेयर बिल्डिंग अकाउंट फॉर द 3 years, बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। बेटा सबसे पहले बिल्डिंग हमने परचेज किया है 12 लाख में और इसको सेल किया है 17 लाख में। तो ऐसे अगर देखा जाए, अगर एक लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक लेमैन यही बोलेगा कि इसमें प्रॉफिट आया है 5 लाख। मगर एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि ये बिल्डिंग 3 साल चली है, तो 3 सालों में इसको डेप्रिसिएशन हुई है, 3 सालों में इसका वैल्यू कम हुआ है। तो वो डेप्रिसिएशन क्या करना है, वो डेप्रिसिएशन माइनस करना है, वो डेप्रिसिएशन कम करना है हमें, मतलब बिल्डिंग में से। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना था आफ्टर 3 years, इसका वैल्यू कितना था। तो वो ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो ज़्यादा है, तो उसके बाद ही हम लोग बोल सकते हैं कि बिल्डिंग में कितना प्रॉफिट आया है। दैट मीन्स 5 लाख प्रॉफिट नहीं है, 5 लाख से ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज इसमें अभी और कम होना है। तो डेप्रिसिएशन माइनस करके देखेंगे लास्ट पे कितना बचेगा, तो वही हमारा बनेगा प्रॉफिट बिल्डिंग पे। तो हमें बिल्डिंग अकाउंट बोला गया है, 3 सालों का बिल्डिंग अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12, बिल्डिंग अकाउंट ये है बेटा डेबिट साइड। दिस इज डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। यहाँ से भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। तो ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले हमने बिल्डिंग परचेज किया है 1 जुलाई 2017 को। 2017 जुलाई 1। तो बेटा जुलाई 1 को हमने बिल्डिंग परचेज किया है और जो वैल्यू था बिल्डिंग का दैट वाज 12 लाख। तो 12 लाख में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 12 लाख। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ से हमारा ईयर एंड हो जाएगा 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 12 लाख पे बेटा 10% दिया है, मगर जुलाई से मार्च तक देखना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन हमें माइनस करनी है। 9 डिवाइड बाई 12, तो वो बनेगा 12 लाख, 1,20,000, 90,000 बनेगा, 90,000। बाकी जो बचेगा ये डेप्रिसिएशन माइनस करके बाकी जो बचेगा उसको लिखेंगे बाई बैलेंस कैरी डाउन। तो 12 लाख
एंड 12 लाख। $90,000 माइनस करेंगे तो 11,10,000 हो गया। पहला साल कंप्लीट। अब दूसरा साल स्टार्ट करना है। दूसरा साल स्टार्ट हो जाएगा 2018 अप्रैल 1। बेटा वो बैलेंस लाएंगे, एक साल का क्लोजिंग बैलेंस अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,10,000। तो अगले साल फिर से ये पूरे साल चली है ये मशीनरी, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन हमें माइनस करनी है। 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 12 लाख पे 10% पूरे साल के लिए बेटा है, तो 1,20,000 बनेगा। बाकी करेंगे बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन 11,10,000। यहां से भी 11,10,000। इसमें से 1,20,000 माइनस करो, 10,10,000 9,90,000 9,90,000। तो अब तीसरा साल स्टार्ट करना है। 2019 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,90,000। बेटा फिर से पूरे साल ये चली है, बिकॉज हमने इसको सेल किया है 31 मार्च 2020, तो 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर से पूरे साल की डेप्रिसिएशन, तो वो फिर से बनेगा कितना, 1,20,000। अगर हम इसका वैल्यू माइनस करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सेल किया है मार्च 31 हमने सेल किया है एसेट को, हमारा एसेट वापस गया तो उसको क्रेडिट करेंगे। मैंने आपको बोला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या आपका एसेट जब डिक्रीज हुआ है आपका एसेट, तो इसको क्रेडिट साइड से लिखेंगे। आपकी बिजनेस में जो एसेट था दैट वाज बिल्डिंग, जब आपने इसको सेल किया तो एसेट कम हो गया, या सिंपली बोलो क्रेडिट हो गए, मतलब एसेट गया बिजनेस से तो उसको क्रेडिट करना है। बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे सेल, तो कितने में सेल किया है, 17 लाख लिखा है बेटा, तो इसको प्रॉफिट आया है। अगर बेटा लॉस आया होता तो क्रेडिट साइड से दिखाना था, इसको लॉस प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट डेबिट साइड से दिखाएंगे। 2020 मार्च 31 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। अब देखते हैं कितना प्रॉफिट आया। 17 लाख, 18,20,000 में से 9,90,000 माइनस करेंगे तो 8,30,000 इसको प्रॉफिट आया है। या सिंपली ऐसा करो, 9,90,000 इसका वैल्यू था, 9,90,000 में से डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, माइनस 1,20,000, तो फिर कितना रहता है, फिर रहता है 8,70,000। 8,70,000 तो हमने कितने में सेल किया है, 17 लाख में से। 17 लाख में से 8,70,000 माइनस करो तो वहां पे रहेगा कितना, 8,30,000। तो ये प्रॉफिट आया है। तो टोटल में दोनों साइड से आएगा 18,20,000। यहां से भी बेटा 18,20,000। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 12। तो ये था कि हम एसेट को कैसे सेल करते हैं, सिंपली इस पे दिखाना होता है प्रॉफिट है कि लॉस है। ये बेटा जब हम पूरा एसेट सेल करते हैं, पूरा एसेट, तो हम यहाँ दिखा सकते हैं, हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मगर जब हम एसेट का एक हिस्सा, या 2 बिल्डिंग थी, 2 में से एक हमने सेल की, एक वहीं पर रखी, एक हिस्सा सेल करते हैं, एक वहीं पर रखते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि जो पार्ट हमने सेल किया, जो हिस्सा हमने सेल किया, उस पे प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है, वो अलग से वो कैलकुलेशन करनी पड़ती है। उसके बाद ही हम क्या करते हैं, उसके बाद ही हम एसेट का अकाउंट बनाते हैं। तो हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमने क्या किया होगा, एक पार्ट सेल किया होगा और एक पार्ट वहीं पे रखा होगा। तो हम बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर
Question number 16. Question number 16 is a machinery was purchased for rupees 10,000 on 1st April 2015 by Ashaq Rasool. It was decided to depreciate at the rate of 10% per annum on original cost method. On 1st October 2016, another machinery was purchased for rupees 20,000. On 1st April 2017, the machinery bought on 1st April 2015 was sold for rupees 8,500. Prepare machinery account for the 3 years, assuming that the books are closed on 31st March every year. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 मशीनरीज परचेज किए हैं, मगर 2 में से हमने सेल एक ही मशीनरी की है। तो मैंने आपको बोला जब हम एक पार्ट सेल करेंगे, एक मशीनरी, 2 में से एक मशीनरी हमने सेल की, एक वहीं पे रखी, तो वहां पे क्या करना है, पहले जो मशीनरी आपने सेल की इसके लिए आप अलग से कैलकुलेशन करोगे, इस पे प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है वो अलग से वो कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद ही हम लोग क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और मशीनरी अकाउंट में ये सारा हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। बेटा कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इस पे प्रॉफिट आया है कि लॉस आया है। हमको क्या करना है, हमको इसका ओरिजिनल कॉस्ट देखना है। इस ओरिजिनल कॉस्ट में से जब तक ये मशीनरी चली है तब तक हम इसकी डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएंगे। लास्ट पे जहां पे आपने सेल किया है वहां पे देखोगे कि इसका वैल्यू कितना बचता है। अगर ज्यादा आया होगा, उस वैल्यू से अगर ज्यादा आया होगा तो प्रॉफिट है, उस वैल्यू से अगर कम आया होगा तो लॉस है। तो हमने मशीनरी, हम यहां पे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ओब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये हमने 2015 1 अप्रैल 2015 को परचेज किया है, तो हम यहां पे लिखेंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 अप्रैल 2015। तो बेटा कितने में परचेज किया है, ये पहला वाला मशीनरी जो है कितने में हमने परचेज किया है, इसका ओरिजिनल कॉस्ट क्या था, इसका ओरिजिनल कॉस्ट था बेटा 1 अप्रैल 2015 को इसका ओरिजिनल कॉस्ट था दैट वाज 10,000 में हमने इसको परचेज किया था। अब हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। इसको सेल कब किया है पहले वो देखते हैं। इसको बेटा हमने सेल किया है 1 अप्रैल 2017 को। 1 अप्रैल 2017 को हमने इससे क्या किया है, सेल किया है। तो हम करेंगे लेस डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2016, बिकॉज हमारा साल एंड हो रहा है 31 मार्च 2016 को। तो पहली डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करेंगे 31 मार्च 2016 को। 10,000 पे अगर हम 10,000 पे 10% तो वो 1,000 बनेगा। तो फिर इसका कॉस्ट रहेगा 9,000 इसका कॉस्ट रहेगा। अगली डेप्रिसिएशन हमें माइनस करनी है लेस डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2017। तो 10,000 पे फिर से बेटा 10%, तो वो फिर से 1,000 बनेगा, तो वहां रहेगा 8,000। हम पहुंचे 31 मार्च 2017 तक हम लोग पहुंचे। हमने मगर इसको सेल कब किया है बेटा, हमने इसको सेल किया है 1 अप्रैल 2017 को। इसी दिन, अगले दिन हमने इसको सेल किया। दैट मीन्स अब डेप्रिसिएशन नहीं करनी है, बिकॉज डेप्रिसिएशन जब 1 महीना हो जाएगा तो उसके बाद ही डेप्रिसिएशन, मतलब उसके बाद जब कुछ टाइम हो जाएगा उसके बाद डेप्रिसिएशन करनी है। मतलब हम पहुंचे 31 मार्च 2017 तक, अगले दिन हमने इसको सेल किया है। दैट मीन्स आप डेप्रिसिएशन नहीं करनी है। तो जब हम इसको सेल करते हैं इसका वैल्यू कितना था 8,000, मगर हमने कितने में सेल किया है 8,500 में। दैट मीन्स इसमें प्रॉफिट आया है कितना 500। तो मैं यहां पे लिखूंगा सेलिंग प्राइस, बेटा सेलिंग प्राइस है 8,500, तो दैट मीन्स इस पे आया है प्रॉफिट। देयरफॉर प्रॉफिट कितना आया है 500।
अब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट ये है बेटा डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। ये है डेट, ये है पर्टिकुलर्स, ये है जर्नल फोलियो, ये है अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। तो सबसे पहली मशीनरी हमने कब परचेज की है? सर सबसे पहली मशीनरी 2015 में अप्रैल 1 पे किया है, तो अप्रैल 1 लिखेंगे। टू कैश अकाउंट कितने में परचेज की है? 10,000 में परचेज की है। अब इससे हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है। डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 31 मार्च 2016 को। 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो हमने देखा 10,000 पे 10% करेंगे तो 1,000 बनेगा। बाकी को करेंगे बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। 9,000 बचा वहां पे, टोटल में 10,000 दोनों साइड से। 10,000 एंड 10,000 हो गया पहला साल कंप्लीट। दूसरा साल स्टार्ट करेंगे 2016 अप्रैल 1। वो बैलेंस लाएंगे बेटा यहां पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। हमारा साल एंड हो रहा है 31 मार्च 2017 को, मगर इस साल के बीच में हमने और एक मशीनरी, जो दूसरी मशीनरी है वो हमने परचेज की है। तो उसका देखते हैं कब परचेज की है और कॉस्ट क्या है। On 1st October 2016 another machinery was purchased for rupees 20,000। तो अक्टूबर 1 पे हमने परचेज की है। टू कैश अकाउंट लिखेंगे, 20,000 में बेटा परचेज की है। अब हम पहुंचेंगे 2017 मार्च 31 तक। मार्च 31 पे पहुंचे। अब दो मशीनरीज पे डेप्रिसिएशन करनी है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी फर्स्ट को अलग से लेंगे, मशीनरी सेकंड को अलग से लेंगे। फर्स्ट पे आपने देखा 10,000 पे 10%, वो 1,000 बनता है। मैं यहां पे लिखूंगा फर्स्ट, तो 1,000 बनेगा इसका। अब सेकंड का देखते हैं। सेकंड का मैंने अलग क्यों लिया? बिकॉज इसको 6 मंथ्स ही हुई है। 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसको 6 महीनों की ही डेप्रिसिएशन करनी है, इसीलिए हमने इसको अलग लिया। अदरवाइज हम इसको एक ही साथ ले सकते थे, तो इसको 6 महीने की ही डेप्रिसिएशन लेनी है, इसीलिए इसको अलग लिया। तो 20,000 10%, 6 महीनों के लिए 6 डिवाइड बाई 12, वो भी बनेगा बेटा 1,000। तो बाकी करेंगे बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहां से बेटा 29,000 आएगा, यहां से भी 29,000 आना चाहिए। 29,000 में से 2,000 माइनस किए तो 27,000 रहेगा। ये हो गया दूसरा साल कंप्लीट। तो तीसरा साल स्टार्ट करो। 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उस बैलेंस को लाओ इधर, 27,000। यही वो दिन है जिस दिन हमने पहली मशीनरी सेल की है। तो यहां से लिखेंगे 2017 अप्रैल 1। जब आपने सेल किया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपकी मशीनरी जा रही है तो इसको क्रेडिट करो बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट कितना आया इसमें? 8,500। तो इसमें प्रॉफिट आया है 500 का, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहां से लिखेंगे अप्रैल 1 फिर से, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आया है प्रॉफिट? 500।
एक मशीनरी तो गई, एक मशीनरी सेल हुई, अब दूसरी मशीनरी बचती है, दूसरी मशीनरी का वैल्यू कितना है 20,000, तो अब वही मशीनरी बचती है, उस मशीनरी को हमने पूरे साल चलाया और एट द एंड ऑफ द ईयर हमें उस मशीनरी पे क्या करना है, डेप्रिसिएशन करना है। 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो सेकेंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन लेनी है 20,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100, वो बनेगा बेटा 2,000। तो बाकी करो बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहां से टोटल करते हैं 27,500, यहां से भी आना चाहिए बेटा 27,500। 27,500 में से 10,500 माइनस करो तो 17,000 वहां पे रहता है बैलेंस कैरी डाउन। ये था बेटा क्वेश्चन जिसमें हमने एक एसेट परचेज भी किया था, सेल भी किया था, एक पार्ट सेल किया था। तो मे बी और कुछ क्वेश्चंस हो इसमें तो देखेंगे इंशाल्लाह आगे, और आगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो उस पर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो हमारा डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह